हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती तो स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ में मैं 34 साइज़ की सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और इसकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने इस ब्लाउज़ के बैक पार्ट को आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं इस बैक ब्लाउज़ डिज़ाइन को शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 34 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी पेपर पर कटिंग करेंगे और बाद में फिर फैब्रिक पर इसकी कटिंग को करेंगे। तो चलिए, यहाँ से सबसे पहले हमें पेपर को, देखिए यहाँ कपड़ों में तो 2 फोल्ड रखना होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें पेपर सिंगल लिया है और इसे साइड से पहले सीधा कर लेंगे। एक लाइन खींच के इसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लेंथ को लेना है। तो रेडी लेंथ हमें 13 इंच रखना है। तो 13 इंच, जब भी आपको रेडी लेंथ 13 इंच रखना है तो उसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और हमें देखिए बैक पार्ट के लिए हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, लेकिन इस जगह पे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। और अगर आप बिगनर है तो मैं कहूँगी कि आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखें, ताकि आपकी कटोरी या बेल्ट कोई भी छोटी ना पड़े। तो यहाँ से देखिए, मैं 14.5 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से आपको 14.5 इंच पे एक निशान लगाना है और जितना भी आपको साइज़ रखना है उस मेजरमेंट के अनुसार ही लें और उसमें 1.5 इंच से 2 इंच तक में प्लस कर लें। तो देखिए, शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो शोल्डर का नाप 11 इंच का हमें हाफ कर लेना है, 5.5 होगा। तो हमें सबसे पहले 5.5 शोल्डर के लिए मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से देखिए, हमें शोल्डर का नाप निकाल लेने के बाद हमें आर्मोल्स को लेना है। तो ये 34 साइज़ के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ से देखिए आर्मोल्स हमें 5.5 को रखना है। तो देखिए, यहाँ से हमें एक पॉइंट लगा लेना है और यहाँ से देखिए एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें देखिए आर्मोल की गोलाई लगाना है। तो आर्मोल की गोलाई लगाने के लिए हमें देखिए आर्मोल से 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, या आप इसमें 1 इंच पे भी एक गोलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच रखते हुए एक निशान लगा लूँगी। इससे आर्मोल का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे लाइन को हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब देखिए, हमें चेस्ट निकालना है। तो चेस्ट की साइज़ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो चेस्ट 34 साइज है, तो हमें उसका पहले तो 4th पार्ट लेना है। तो 34 साइज़ का 4th पार्ट यहाँ पे देखिए ये 8.5 इंच आता है और उसमें हमें 1.5 से 2 इंच आपको पहले सिलाई मार्जिन को रखना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ। तो अब हमें कमर की साइज़ को लेना है। तो कमर की साइज़ यहाँ पे देखिए 30 है, तो 30 का भी हमें 4th पार्ट ही लेना है। तो 4th पार्ट यहाँ पे देखिए 7.5 आएगा। तो सबसे पहले हमें 7.5 को रखना है और उसमें हमें देखिए यहाँ पे 1 इंच टक्स पॉइंट को ऐड करना है और 1.5 से 2 इंच आप सिलाई मार्जिन को ले लें। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ही सिलाई मार्जिन ऊपर की ओर से रखी हूँ। तो यहाँ पे नीचे भी मैं 1.5 इंच ही सिलाई मार्जिन को लिया है। तो इस तरह से आप लाइन को मिला लें। तो जब आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपकी कटोरी कभी भी बिगड़ेगी नहीं और ना ही छोटी होगी। तो इस तरह से मेजरमेंट को आप निकालें। अब हमें देखिए यहाँ से नेक की लेंथ को लेना है। तो नेक लेंथ आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही रखें। तो मैं यहाँ पे 6.5 रखूँगी नेक की लेंथ। तो कटोरी ब्लाउज की कटिंग में आप जितने भी नेक की लेंथ पहनना चाहते हैं, जितना भी आपको पसंद है, उसमें हमेशा आप 1 इंच प्लस करके ही लेंथ को रखें। तो यहाँ से देखिए, हमें गले की चौड़ाई 2.5 को लिया है। तो यहाँ से गले की चौड़ाई आप चाहे तो 2 इंच पे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से बैक में इसकी डोरी रखी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे 2.5 को लिया है। नीचे से भी गले की चौड़ाई हमें 2.5 को ही लेना है और यहाँ पे देखिए एक बॉक्स की तरह इसे बना लेंगे। अब इस जगह से हमें देखिए बिल्कुल गोलाई लगाते हुए गले का शेप दे देना है। जिस भी शेप में आप पहनना पसंद करते हैं आप वो शेप लगा लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोल राउंड शेप इसमें लगाया है
अब हमें देखिए कटोरी का मेजरमेंट निकालना है और यहाँ से देखिए हमें आर्महोल्स की भी गोलाई को लगा लेंगे। तो देखिए आर्महोल्स की गोलाई को लगा लेने के बाद हमें देखिए बेल्ट का शेप लगाना है। तो बेल्ट का शेप लगाने के लिए हमें देखिए बंद वाले भाग से 3.5 को लेना है और खुले वाले साइड से हमें 3 इंच ही रखना है। तो यहाँ से देखिए हमें इसे थोड़ा सा यू शेप देते हुए हल्का गोलाई शेप में इसे मिला लेंगे। तो इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो जितनी भी लेंथ रखनी है आपको, उसके बाद हमें बेल्ट का शेप ही सबसे फर्स्ट में लगाना होता है। अब हमें देखिए कटोरी का मेजरमेंट निकालना है। तो कटोरी का मेजरमेंट निकालने के लिए हमें 34 साइज़ की कटोरी अगर है तो हमें उसे 6 से डिवाइड करना होता है। तो 6 से डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे 5.6 आया। तो इस तरह से कटोरी का मेजरमेंट निकल के हमारा 5.6 आया है। तो आप कोई भी चेस्ट की साइज़ रहे आप 6 से डिवाइड करेंगे, उसी ये कटोरी की साइज़ आपकी आ जाएगी। तो हमें यहाँ से देखिए 5.6 पे एक निशान को लगा लेना है और नेक की लेंथ से हमें यहाँ पे देखिए 4.5 पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए 4 से 5 के बीच में किसी भी जगह से अगर आपकी कटोरी राउंड शेप में मिल जाती है तो बिल्कुल आप उसी के बीच में ही रखें। और यहाँ से देखिए हमें 2 इंच बिल्कुल स्ट्रेट में रखना होता है ताकि इससे अच्छे कटोरी की शेप आएगी। और यहाँ से देखिए हमें 2.5 से 3 के बीच आपको जिस जगह से कटोरी अच्छे से गोल हो जाए आपको वहाँ से ले लेना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको कटोरी का मेजरमेंट रखना है, इससे आपकी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी और अगर कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग भी अच्छी ही होगी। तो यहाँ से चलिए हमें इसकी कटिंग को कर लेना है। तो सबसे पहले हमें देखिए इसके साइड वाले एक्स्ट्रा जो भी पेपर था उसे हमें कट करके पहले हटा लेना है। और यहाँ से देखिए जितने भी लाइन को मैंने ड्रॉ किया था कंप्लीट हमें इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने पेपर पे इसकी कटिंग को पूरा कर लिया है। और यहाँ से देखिए हमें कटोरी का मेजरमेंट ये नहीं चलेगा, इसके लिए हमें दूसरे पेपर पे इसकी कटिंग को करना होता है। तो इस तरह से देखिए हमें एक पेपर को ले लेना है और यहाँ से देखिए इस जो मेरे कटोरी की कटिंग है और यहाँ से देखिए ध्यान में रखिएगा कि इसको बिल्कुल कोने पर से रखते हुए इसको लेना है। बिल्कुल उरेब कपड़ा होना चाहिए जिससे आपकी कटोरी बहुत ही फिट आएगी। तो इस तरीके से हमें पहले इसकी कॉपी कर लेनी है। कटोरी की देखिए यहाँ से सेम पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से इस कटोरी को अब हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ से इस कटोरी की साइज़ को हमें बढ़ाना होता है। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस जगह पे मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है
और इधर से हमें देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 1 इंच पे भी निशान लगा लेंगे। और इस जगह से हमें देखिए 1/2 इंच बिल्कुल एक्स्ट्रा बढ़ाना है। 1/2 इंच दोनों साइड से ही बढ़ाते हुए हमें रखना है, जो कि सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से आपकी कटोरी छोटी नहीं होगी और आप सिलाई मार्जिन को ध्यान में रखते हुए उसकी मेजरमेंट को बढ़ा लें। तो इस तरह से देखिए डॉट डॉट्स करते हुए हमें 1.5 इंच से इसे मिला लेंगे और इधर से हमें स्केल की मदद से भी इसको मिला लेना है। तो इस तरीके से आप कटोरी को बढ़ा लें। तो देखिए मैं लिख भी देती हूँ। यहाँ से देखिए मैंने 1 इंच को बढ़ाया है, इधर से मैंने 1.5 इंच बढ़ाया है। अब हमें देखिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट एक निकालना है। तो टोटल इसकी लेंथ देखिए 8.5 इंच है, 8.5 है। तो हमें देखिए टैप इंच को फोल्ड करते हुए इसका मेजरमेंट निकाल लेना है। तो यहाँ से देखिए 4.2 पे हमें एक निशान को लगा लेना है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो अब देखिए हमें इस सेंटर पॉइंट से हमें 1.5 इंच बढ़ाते हुए नीचे की ओर एक निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए हमने 1.5 इंच को एक्स्ट्रा लिया है, जो कि ये टक्स पॉइंट में जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें जितनी भी साइज को बढ़ाया हुआ था वहाँ से हमें इस सेंटर पॉइंट से हमें मिला लेना है। तो देखिए दोनों साइड से ही मैंने इसे मिला लिया है और यहाँ से हमें देखिए 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। 3.5 इंच की लेंथ पे हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें देखिए बिल्कुल इसके साइड से 1 इंच का हमें सिलाई मार्जिन को रखना है। तो जब भी आप टक्स पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको 1 इंच तक की ही सिलाई को लेना है, इससे ना ज़्यादा लेना है और ना ही कम लेना है। तो हम हमें देखिए अब कटोरी की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से जितने भी लाइन को मैंने ड्रॉ किया था अब इसकी हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से कटिंग को करना है। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा हमें इसे क्या करना है ना, गोल शेप में लगा लेना है। इससे क्या होगा ना, ये कटोरी बिल्कुल आपका छोटी बड़ी, ये टक्स पॉइंट जब आप लगाएंगे ना तो इस तरह से छोटी बड़ी नहीं होगी। आप थोड़ा सा गोल शेप में इसको कट करें। मैं यहाँ पे निशान को नहीं लगाई थी क्योंकि मैं इसकी कटिंग में ही थोड़ा सा गोल शेप में इसको कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप निशान लगा के इसकी कटिंग करें ताकि आपके साथ कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इस तरीके से आप पेपर पे देखिए इसकी कटिंग को पूरा कर लेंगे। और अगर आपकी देखिए इसमें क्या होता है ना, फैब्रिक अगर आपकी छोटी है तो आप पेपर पे इसके कटिंग को करने के बाद अगर फैब्रिक पे कटिंग करते हैं तो इससे कम कपड़े में भी आपकी कटोरी ब्लाउज की कटिंग को आप कंप्लीट बना सकते हैं। तो अब हमें देखिए इसके अस्तर पे कटिंग करना है। तो यहाँ से हमने अस्तर को ले लिया है। इस अस्तर से मैंने बैक पार्ट को रेडी किया था और ये हमारा बचा हुआ अस्तर है। तो इस तरह से देखिए मैंने पेपर पे जो इसकी कटिंग को किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें कटोरी को लेना है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसे बिल्कुल कोने से ही लेना है, इससे कपड़ा बिल्कुल उरेब आएगा और ये फिट में बिल्कुल आएगी। और बाकी भी सारे पार्ट्स को हमें सेट कर लेना है अस्तर से। अब हमें देखिए अस्तर पर सारे पेपर को सेट कर लेना है और इसे पिन की मदद से अटैच कर लेना है। और इसकी हमें देखिए परफेक्ट बिल्कुल कटिंग को कंप्लीट कर लेना है।
तो इस तरह से अस्तर पर हमें इसकी कटिंग को पूरा करना है। तो यहाँ से देखिए हमने बेल्ट का भी कटिंग को कर लिया है। तो बेल्ट बिल्कुल एक ही पार्ट को लिया हुआ था, तो यहाँ से हमें 2 पार्ट में इसे ले लेना है। जिस तरह से मैंने देखिए इसके अस्तर पर कटिंग को किया है, बिल्कुल वैसा ही आपको मेन फैब्रिक पर रखना है और इसकी कटिंग को कर लेंगे। और मेन फैब्रिक पे आप इसकी कटिंग को बिल्कुल 1/2 इंच रखते हुए कटिंग करें। तो देखिए इसी तरीके से आपको अस्तर पे और मेन फैब्रिक पे भी इसको रख के कटिंग को पूरा करना है। तो यहाँ से इसके देखिए पेपर को हमें पहले निकाल लेना है। और देखिए मेन फैब्रिक जो है उसकी कटिंग को हमें देखिए बिल्कुल आमने सामने रखते हुए इस तरह से पलटते हुए देखिए हमें अस्तर से इसको सेट कर लेना है। तीनों ही पार्ट में हमें बिल्कुल सेम तरीका अपनाते हुए देखिए इससे अस्तर से मेन फैब्रिक को अटैच करना है। और यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले सिलाई से ही अटैच करना है। आप पहले पिन से लगा के भी इसे अटैच करते हुए सिलाई लगा लें। तो इस तरीके से देखिए तीनों ही पार्ट को हमने अटैच कर लिया है अस्तर से। अब इसे हमें देखिए ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कटोरी के हमें टक्स को लगाना है। तो टक्स यहाँ 3.5 इंच पे हमें एक निशान को लगा लेना है। और इसकी देखिए हमें 1 इंच की चौड़ाई रखनी है। 1 इंच का ही हमें टक्स पॉइंट को लेना है और यहाँ से इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इस कटोरी के साथ हमें इसके साइड वाले पार्ट को ऐड करना है। तो इस तरीके से इसको देखिए ऊपर नीचे मिलाते हुए अच्छे से इसकी स्टिचिंग को करेंगे। कपड़े को बिल्कुल खींचते हुए नहीं अटैच करना है। यहाँ से देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसे भी ऊपर की ओर से रखते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ से देखिए हमें कटोरी के सेकेंड पार्ट से इसे जोड़ लिया है। अब इसके देखिए हमें थर्ड पार्ट को ऐड कर लेना है। तो इस तरह से नीचे से भी हमें देखिए बिल्कुल सेम बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ से इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से मैंने नीचे से बेल्ट को भी जोड़ लिया है। तो इस तरह से देखिए कटोरी कितनी परफेक्ट आई है। अब हमें देखिए क्या करना है ना, इस जगह से हमें यहाँ पे बटन पट्टी को बनाना है। तो सबसे पहले हम हुक पट्टी को बनाएंगे, फिर हमें काज पट्टी को लगाना है। तो हुक की पट्टी को बनाने के लिए देखिए हमें अस्तर की फैब्रिक का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ से हमें देखिए 3 इंच की चौड़ाई में हमें अस्तर को ले लिया है और इसे देखिए डबल सिलाई से पहले अटैच करेंगे। अब बाद में इसे अंदर की ओर से फोल्ड करते हुए एक सिलाई फिर से लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी इसकी कर सकते हैं। अब ब्लाउज के दूसरे पार्ट को ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने दूसरे पार्ट को ले लिया है। अब इसमें काज की पट्टी को रेडी करेंगे।
तो काज की पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक की ज़रूरत होती है। यहाँ से मैंने देखिए 4 इंच की चौड़ाई में मेन फैब्रिक को लिया हुआ है और इसे नीचे की ओर से हमें सिलाई लगाते हुए देखिए इसे फोल्ड करना होता है और एक सिलाई हमें फिर ऊपर की ओर से लगाना है। तो इस तरह से आप फिनिशिंग के साथ इस पट्टी को तैयार करें। तो देखिए इस तरीके से आपको काज की पट्टी को तैयार कर लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें तो 1.5 इंच के चौड़ाई में हमें कपड़े को ले लिया है। यहाँ पे देखिए उरेब का कपड़ा हमने लिया है। गले को भी तैयार कर लेना है। तो दोनों ही पार्ट में गले को इसी तरह से हम तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसकी तुरपाई लगाकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको पाइपिंग पसंद है तो आप पाइपिंग से भी इस गले को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसको फोल्ड करते हुए पहले छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई इसके ऊपर की ओर से लगा लेंगे। तो इसी तरीके से दोनों ही गले पे हमें पट्टी को तैयार कर लेना है। तो अब हमें देखिए क्या करना है, अस्तर के कपड़े को लेते हुए हमें कमर पट्टी बना लेनी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, साथ में बेल बटन ज़रूर दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से आप कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही कर सकते हैं और यह बहुत ही फिट और परफेक्ट आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।